अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बहुत सारी ब्रेक के बाद मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और आज जिस ऑफ़िस में मैं बैठा हूँ, आप अक्सर जो है वो वीडियोस में देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, और मैं भी बहुत ज़्यादा अपने ऑफ़िस की जो है एडवर्टीज़मेंट करता रहता हूँ। तो बाकायदा तौर पे हमारे ऑफ़िस का इफ्तिताह हो चुका है। हम इस वक्त मौजूद हैं कैलगरी सिटी में, और मेरे साथ मौजूद हैं सिमाब मीर साहिबा। कैसी हैं सिमाब? मैं ठीक हूँ अमान, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम सिमाब साहिबा से बहुत सारे टॉपिक्स पे हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आज हमारा पहला टॉपिक है वो स्पाउसल वीज़ा है, स्पाउसल एप्लीकेशन है। स्पाउसल वीज़ा, स्पाउसल एप्लीकेशन कैसे होती है, उसका प्रोसीजर क्या होता है, हम सिमाब साहिबा के सामने सारे क्वेश्चंस रखेंगे और इनसे पूछेंगे कि कनाडा से बाहर किसी भी मुल्क में अगर कोई बंदा शादी करता है, उस शादी करने के बाद अगर वो फ़ीमेल है, वो मेल है, अपने पार्टनर को वो कनाडा कैसे बुलाएंगे, उसका प्रोसीजर क्या है। तो हम सिमाब साहिबा से पूछते हैं। जी सिमाब साहिबा, बेसिकली बताएं कि स्पाउसल एप्लीकेशन बेसिकली कैसे प्रोसेस होता है। तो बेसिकली देखें, कनाडा ये तो ह्यूमन राइट है। कनाडा ने इजाज़त दी है कि अगर आपकी किसी फॉरेन नेशनल से शादी होती है और आप अगर पीआर हैं या सिटीज़न हैं तो आप अपने स्पाउस को बुला सकते हैं। ये एक आपकी ह्यूमन राइट्स के अंडर ये कंसिड्रेशन है और गवर्नमेंट भी इस बात को अलाउ करता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप 18 साल से बड़े हों, उसकी एज लिमिट है 18+। उसके अलावा ये भी ज़रूरी है कि आप सोशल असिस्टेंस पे ना हो। आप डिसेबिलिटी के अलावा जो लोग डिसेबल हैं वो सोशल असिस्टेंस पे हो सकते हैं, लेकिन उसके अलावा आप सोशल असिस्टेंस पे ना हो, और आपकी जो है वो कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड ना हो, और आपने माजी में 3 साल के गैप में किसी को स्पॉन्सर, किसी एक और स्पाउस को स्पॉन्सर ना किया हो। इनकम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ज़ीरो इनकम रिक्वायरमेंट है। तो बस ये मेन रिक्वायरमेंट्स हैं जो स्पाउसल स्पॉन्सरशिप की हैं, और जिनकी भी शादी होती है वो डेफिनेटली अपने स्पाउस को कनाडा बुला सकते हैं ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करके। अच्छा सिमाब, इसको हम तरतीब से लेके चलते हैं। लोगों के सवाल आपके पास आते हैं, हमारे पास आते हैं, वो ये होता है कि बेसिकली कनाडा में एक मर्द, एक मेल यहाँ पे मौजूद है, और वो उसकी मंगेतर या उसकी कोई भी रिलेशन जब वो शादी करना चाहता है, उसकी कोई कज़न है या आउट ऑफ फैमिली है, तो क्या वो यहाँ से बैठ के टेलीफोन के ऊपर या वीडियो कॉन्फ्रेंस पे निकाह या शादी कर सकता है? नहीं, जो ये शादी आपने मेंशन की फ़ोन पे या मोबाइल पे, स्काइप पे, इसको प्रॉक्सी मैरिज कहते हैं, और गवर्नमेंट इसको अलाउ नहीं करती क्योंकि इनको जो फ्रॉडुलेंट मैरिजेस का कुछ सिलसिला इतना ज़्यादा हो गया था कि उन्होंने अपने रूल्स को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर दिया है। तो स्पेसिफ़िकली अगर पाकिस्तान की बात करें तो ये प्रॉक्सी मैरिज के अलावा ये सिर्फ निकाह ओनली मैरिजेस को भी अब वो नहीं एक्सेप्ट नहीं करते। प्रॉपर शादी के सारे इवेंट्स का प्रूफ मांगते हैं, और उसके बाद कोहिबिटेशन का भी, कि हस्बैंड एंड वाइफ ने इकट्ठे रहे या इकट्ठे टाइम गुजारा है, उसका भी प्रूफ मांगते हैं। तो फ़ोन पे शादी नहीं हो सकती और स्काइप पे शादी नहीं हो सकती, और सिर्फ आपके निकाह की बेस पे भी आपकी शादी आप अपना केस नहीं डाल सकते। तो व्यूअर्स को बता दें कि शादी प्रॉपर जो पाकिस्तान में हमारी ट्रेडिशनल शादी होती है उसी तरह की, बारात, मेहंदी, जी जी बिल्कुल, वो उनको बिल्कुल अच्छी तरह से अवेयरनेस है। मोस्टली जो हमारे पाकिस्तान के केसेस होते हैं वो लंदन ऑफिस में, मोस्टली 90% केसेस यूके में प्रोसेस होते हैं, और वहाँ के जो है वीज़ा ऑफिसर्स, उनको बहुत अच्छा हमारे कल्चरल जो वैल्यूज़ हैं उनका पता है, कल्चरल कस्टम्स का पता है। तो वो ये पिक्चर्स, निकाह की साइनिंग की पिक्चर्स, रुखसती की पिक्चर्स के जैसे उनको पता है कि रुखसती होती है तो कुरान वो सर पे रख के जो ब्राइड है वो रुखसत होती है, फिर वलीमा होता है, फिर मेहंदी होती है। तो इन चीज़ों के बारे में ये बड़े जो है ना स्पेसिफिक होते हैं। बहुत दफ़ा इस तरह होता है कि ये चीज़ें अगर नहीं प्रोवाइड की जाती तो लेटर ऑन ये चीज़ें वो मांगते हैं। लेकिन हम ये भी समझते हैं कि बहुत सारे लोग हैं उनकी शादी डिफरेंटली होती है। कुछ लोगों की सिंपल शादी होती है, कुछ लोगों के कल्चर डिफरेंट होता है। तो अगर कुछ उसमें डिस्क्रिपेंसी होती है और हमें लगता है कि ये चीज़ जो है इनके थोड़ी सी डिफरेंट है या हमें एक्सप्लेन करनी चाहिए, तो फिर एट द टाइम ऑफ हम जब एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो हम उनको बता देते हैं कि इनकी शादी किस तरह से हुई थी, या क्यों ये जो है सिचुएशन ऐसी है कि पिक्चर्स क्यों कम है, या गेस्ट क्यों कम है, या इवेंट्स क्यों कम है, ताकि फिर वो बाद में ये क्वेश्चन ना रेज करें। अच्छा सिमाब, अगला क्वेश्चन ये है कि हमारे यहाँ जैसे कि कल्चर है, लोग दूसरी शादियाँ करते हैं और वो दूसरी शादी
किए हुए कोई बंदा यहाँ पे रह रहा है और वो पहली शादी ख़त्म करके यहाँ पे शादी करना चाहता है, तो उसका क्या प्रोसीजर होता है? क्या ये एक्सेप्ट करते हैं दो शादियों को? नहीं, जो कनाडा है वो लीगली भी पोलीगमी को नहीं मानता। तो जब तक आपका एक लीगल स्पाउस है, आप एक बंदे से लीगली मैरिड हैं, बेशक आप सेपरेटेड भी हैं, लेकिन आपका ऑन द पेपर लीगली का मतलब है गवर्नमेंट के पेपर्स, आपको नहीं कि तलाकनामे की बेस पे नहीं, प्रॉपर जो यूनियन काउंसिल से रजिस्टर्ड है या यहाँ पे जो कोर्ट ने आपको दिया है। अगर कनाडा में आपकी डिवोर्स हुई है तो कोर्ट का डॉक्यूमेंट, अगर पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल आपकी डिवोर्स हुई है तो यूनियन काउंसिल का डॉक्यूमेंट, ये दोनों डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आप ये प्रूफ नहीं कर सकते कि आपका पुराना रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है, वो नलिफाई है, वो लीगली इस्टेब्लिश नहीं है। अगर पुराने रिलेशनशिप को आपने ख़त्म नहीं करके शो कराया तो जो न्यू रिलेशनशिप है उसको वो एज अ रिलेशनशिप या एज अ मेंबर ऑफ फैमिली क्लास वो कंसिडर नहीं करते। तो उस बंदे को अगर आप स्पॉन्सर करेंगे तो गवर्नमेंट रिफ्यूज़ कर देगी और ऑब्जेक्शन लगेगा उसके ऊपर। अच्छा, अगला सवाल ये है कि ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद बंदा पाकिस्तान जाता है या फीमेल पाकिस्तान जाती है, सारी सेरेमनीज जो उसकी होती हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं, कितना टाइम लगता है इसको कंप्लीट होने में? देखिए राइट नाउ कोविड से पहले जो केसेस थे वो अबाउट एन ईयर ले रहे थे, 1 साल के अंदर अंदर 11 महीने के अंदर अंदर केसेस हो रहे थे। अभी टाइमलाइन थोड़ी सी अप एंड डाउन हुई है, कुछ केसेस तो हमारे रिसेंटली 8 मंथ्स में भी कंप्लीट हो गए हैं, कुछ केसेस अभी ओवर एंड ईयर वेट कर रहे हैं, तो थोड़ा टाइमलाइन ऊपर नीचे है। लेकिन जो वेबसाइट है गवर्नमेंट की, पाकिस्तान से 24 मंथ्स का उन्होंने टाइम लिखा हुआ है, 24 months 2 साल का टाइम उन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन उससे कम टाइम में हो जाता है। बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हमारी चल रही है और सिमाब से हम सवाल कर रहे हैं स्पाउसल एप्लीकेशन के बारे में कि जब आपकी शादी होती है आउट ऑफ कनाडा तो आप अपनी बीवी या अपने हस्बैंड को कैसे कनाडा बुला सकते हैं। तो सिमाब, क्या ऐसी चीज़ें हैं उनसे बचना चाहिए, आपको वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए? कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपने कर दी हैं तो आपकी एप्लीकेशन पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है उसका? हाँ जी अमान, तो देखिए ये जो स्पाउसल एप्लीकेशन होती हैं बड़ी सेंसिटिव होती हैं, क्योंकि एक तो टाइम सेंसिटिव भी होती है। आप चाहते हैं कि एज सून एज पॉसिबल आपका स्पाउस यहाँ आ जाए और आपकी लाइफ इकट्ठी स्टार्ट हो, और उसके अलावा ये आपको अपना जो रिलेशनशिप, अब स्पाउसल एप्लीकेशन का सबसे ज़्यादा जो बेस है वो आपका रिलेशनशिप है, वो आपके पैसे नहीं है, वो आपका फाइनेंशियल स्टेटस नहीं है। उन्होंने सिर्फ आपके रिलेशनशिप को इवैल्यूएट करना है कि वो जेन्युइन है या नहीं है। अगर आपको उनको इनफ प्रूफ नहीं देते कि आपका रिलेशनशिप जेन्युइन है, या उनको डाउट रहता है कि ये रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, तो फिर वो क्वेश्चन ऑब्जेक्शन या क्वेश्चन रेज कर सकते हैं कि हमें मज़ीद प्रूफ दें या हमें सेटिस्फाई करें कि ये आपका जो स्पाउस है या आपका रिलेशनशिप है ये जेन्युइन है। तो इनिशियल ही आपकी जो सबमिशन होती है, जो पहली सबमिशन आप भेजते हैं, वो इतनी डिटेल होनी चाहिए कि इस चीज़ की नौबत ना आए कि कोई जो है ना वो इंटरव्यू कॉल हो या कोई आपसे ऑब्जेक्शन रेज हो, कोई दूसरा सवाल पूछा जाए। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि देखें कंपैटिबिलिटी की भी बात होती है। अब आपके स्पाउस की एज आपसे डिफरेंट है, एजुकेशनल बैकग्राउंड डिफरेंट है, उनकी दूसरी शादी है, आपकी पहली शादी है, तो ये सारे एम्बेसी की नज़र में एक जो है ना वो रेड फ्लैग कहते हैं इसको, कि रेड फ्लैग्स हैं। तो जब ऐसी बातें होती हैं तो इनको कवर करने के लिए हमें एक्स्ट्रा प्रूफ लगाना पड़ता है, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा चीज़ें उसमें ऐड करनी पड़ती हैं। तो लेटर लगाने पड़ते हैं, फैमिली की तरफ से लेटर ऑफ सपोर्ट लगाने पड़ते हैं, काफ़ी बड़ी सबमिशन आती है ताकि ये चीज़ें नलिफाई हो सकें। क्या लोग बहुत ज़्यादा इस तरह भी होता है कि हमें केसेस लोगों के फ़िक्स करने पड़ते हैं। बड़े बड़े लॉयर्स हैं लेकिन गलतियां कर जाते हैं क्योंकि मे बी उन स्टाफ से काम करवाते हैं या किस तरह से, तो वो छोटी छोटी फॉल्ट्स की वजह से लोगों के महीने सालों ज़ाया हो जाते हैं। तो ये बड़ी केयरफुली करने वाली एप्लीकेशंस है, और सबमिशन भी काफ़ी बड़ी होती है, प्रूफ्स काफ़ी ज़्यादा मांगते हैं, आपकी शादी के कार्ड तक जो है, कम्युनिकेशन के प्रूफ्स, आपके व्हाट्सएप के, आपके सोशल मीडिया के प्रूफ्स, आपके आउटिंग्स के प्रूफ्स, आपके वेडिंग इवेंट्स के प्रूफ्स, हर चीज़ के प्रूफ्स इनको चाहिए होते हैं। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि जब आप शादी करने जा रहे हैं तो, और आपने स्पॉन्सर करना है अपने स्पाउस को, तो आप पहले अपनी लिस्ट बना के जाएंगे, मुझे ये चीज़ें वहाँ से अरेंज करके लानी है। बहुत दफ़ा लोग शादी करके आ जाते हैं लेकिन डॉक्यूमेंट्स उनके पास कंप्लीट होते ही नहीं, उनको पता ही नहीं होता कि ये चीज़ें फिर बाद में वो मंगवाते हैं, इतना टाइम वेस्ट हो जाता है।
तो अपनी प्री प्लानिंग करके चलें, अपनी रिसर्च करके चलें और अपनी टाइमलाइन को डिफ़ाइन करके चलें, तो वो इसी तरह फिर आपका काम बेहतर तरीके से होगा। अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन ये है सीमा आपके, कोई फ़र्द जो है वो मेल है या फीमेल है, वो शादी करके पाकिस्तान से आ जाते हैं, वहाँ 2-3 महीने रहते हैं, फिर कनाडा वापस आ जाते हैं, क्या ऐसी कम्युनिकेशन हेल्पफुल होती है इस केस में ताकि उनका केस मजबूत रहे, या उनको दोबारा रीयूनिफिकेशन कहीं थर्ड स्टेशन पे या पाकिस्तान दोबारा जाना पड़ता है इस केस के दौरान? देखिए, नहीं, ऑब्वियसली अगर आपका केस चल रहा है तो वो आपसे एक दो दफ़ा तो वो आपसे अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मांगते हैं कि आप अपने स्पाउस से मिलने गए या स्पाउस मिलने आया, कोई अपडेटेड आपकी कम्युनिकेशन है उसका प्रूफ भेजें, कोई पिक्चर्स है उसका प्रूफ भेजें। तो ये चीज़ें तो ऑफ एंड ऑन वो मांगते रहते हैं। बहुत बार हम अपने क्लाइंट्स की खुद ही सबमिशन कर देते हैं, उनके मांगने से पहले ही हम भेज देते हैं ताकि वो फाइल में ऐड हो और ऑफिसर रिव्यू करे तो जल्दी केस क्लियर हो जाए। तो हम क्लाइंट्स को हमेशा ये इस बात पे इनकरेज करते हैं कि आप विज़िट करें, एटलीस्ट आप एक दफ़ा तो अपने केस के दौरान विज़िट करें और जो है अच्छा टाइम गुजारें और प्रूफ भी सेंड करें ताकि केस जल्दी से थ्रू हो, उसमें कोई मसला ना पड़े। अगर जो है वो क्लाइंट नहीं जा सकता तो फिर भी कम्युनिकेशन आपकी इतनी स्ट्रांग हो, वो पूरे रोज़ की आप बातचीत जो करते हैं उसका रिकॉर्ड रखें ताकि वो सबमिट हो सके। सिमाब साहब, हम बात कर रहे हैं, मुझे ये बताएं कि शादी करने के बाद मियाँ या बीवी में से कोई बंदा अगर वो पाकिस्तान में शादी की है तो पाकिस्तान में ही रहना लाजमी है या वो कनाडा में भी रह के केस अप्लाई कर सकता है? नहीं, जो सिटीजन हैं कनाडा के उनको तो अलाउड है कि वो मीनवाइल जहाँ मर्जी दुनिया में हैं वो अपने स्पाउस को जो है वो स्पॉन्सर कर सकते हैं और वहीं रह सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं लेकिन आप सिटीज़न हैं, आपने अपनी एप्लीकेशन डाली है, तो आप मीनवाइल आप पाकिस्तान में रह सकते हैं, लेकिन आपने अपनी एप्लीकेशन के साथ एक एक्सप्लेनेशन देनी है कि जब हमारी एप्लीकेशन हो जाती है तो फिर हमारा इंटेंट है कि हम कनाडा रीलोकेट हो जाएंगे। वो एक एफिडेविट ऑफ सपोर्ट या इस तरह आपको प्रोवाइड करना है। सेकेंडली, जो पीआर हैं उनके लिए जो वो विज़िट तो कर सकते हैं अपने स्पाउस को, लेकिन उनके लिए रेजिडेंसी ऑब्लिगेशन है कि वो कनाडा में उनका परमानेंट एड्रेस होना चाहिए। शॉर्ट विजिट्स के लिए वो स्पाउस को जा सकते हैं जब उनकी एप्लीकेशन प्रोसेस है, तो दे आर सपोज टू बी इन कनाडा। अच्छा, ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद, सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने के बाद, सेरेमनीज करने के बाद अगर किसी बंदे की बदकिस्मती से केस रिफ्यूज़ हो जाता है तो फिर उसका क्या हल है? देखिए, जब भी कनाडा गवर्नमेंट कोई केस रिफ्यूज़ करती है ना तो आपको चांसेस देती है कि आप अपील कर सकते हैं। अच्छा, जब कोई केस रिफ्यूज़ होने लगता है ना उस टाइम पे भी ये आपको एक लेटर सेंड करते हैं, उसको कहते हैं फेयरनेस लेटर, प्रोसीजर फेयरनेस लेटर। स्पाउसल केसेस में अक्सर जो है ना वो लेटर आपको मिलता है। उस लेटर में इंडिकेट करता है कि किन प्रॉब्लम्स की वजह से केस रिव्यूज़ हो सकता है और इसको आप केटर करें। अगर उस टाइम पे आप अच्छी सबमिशन जो है भेज देते हैं और उनके जो कंसर्न्स हैं वीज़ा ऑफिसर के वो कवर हो जाते हैं तो केस थ्रू हो जाता है। अगर नहीं कर सकते तो केस अपील में जाता है और फिर अपील प्रोसेस में आपको वो सारा रिलेशनशिप फिर से डेवलप करवाना पड़ता है और जस्टिफाई करना पड़ता है और फिर अपील प्रोसेस के थ्रू क्लियर होता है। बहुत दफ़ा कॉम्प्लिकेटेड केसेस नहीं होते, शॉर्ट किसी छोटी गलती की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से रिजेक्ट हो जाता है केस। तो अपील की जगह ये जो कैनेडियन गवर्नमेंट है ये ऑल्टरनेट इसको ADR कहते हैं, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कहते हैं। तो वो मिनिस्टर और आपका लॉयर और आप बैठ के बातचीत करते हैं और फिर रिजॉल्व करते हैं इस मामले को और उसमें भी केस क्लियर हो जाते हैं मोस्टली। तो हर चीज़ की रेमेडी होती है, इसकी भी रेमेडी है कि अगर केस खुदा न खास्ता रिफ्यूज़ हो जाता है तो यू कैन अपील फॉर इट। अच्छा, अपील होती है, ठीक है। तो नाजरीन, आज इस एपिसोड में आपने स्पाउसल एप्लीकेशन के बारे में बड़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ें सीमा आपसे सुनी। हम आपको स्क्रीन के ऊपर जो है अपने नंबर्स, अपने कॉन्टैक्ट्स और ईमेल एड्रेसेस वो शो कर रहे हैं, आप ज़रूर देखें। सीमा आप से बस एक क्वेश्चन करें, इनसे आप ईमेल करें, टेलीफोन पे बात करें, आप मुझसे बात करें, हर किस्म का क्वेश्चन हम आपका लेंगे। और कोई भी अगर स्पाउसल के रिलेटेड आपकी इन कनाडा या आउट ऑफ कनाडा कोई क्यूरी है तो हमें ज़रूर बताएं और अगली एपिसोड में हम आपको मज़ीद दिलचस्प जो है वो गुफ्तगू आपको सुनवाएंगे सीमा आप साहबा के साथ। तो हमारे साथ रहिए।